गुड मॉर्निंग। एसपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी लेसन 10 इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सक्रीशंस इन ह्यूमन्स, एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये सब जो है पढ़ा चुका था। वो लेसन समाप्त हो चुका है। अब यह नया लेसन है, ये नियंत्रण एवं समन्वय। क्या लिखा है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको शारीरिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? शारीरिक विज्ञान। अब हम लोगों के अंदर जो शरीर है वह शरीर दो तरह के है। एक स्थूल शरीर जिसका आकार प्रकार है, निश्चित रूप है, निश्चित रंग है, निश्चित जो है शेप है, साइज है, जिसको हम देख सकते हैं। उस शरीर को हम लोग स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन एक और शरीर है जो दिखती नहीं है, जिसका निश्चित कोई आकार प्रकार नहीं है, उस शरीर को हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कितने तरह का शरीर बताया? दो। कौन कौन? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल जो दिखाई देता है, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं। अब इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में प्रबल कौन सा है? स्थूल शरीर जो दिख रहा है यह हम लोगों के शरीर का वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इतनी प्रबल है कि इस स्थूल शरीर को कभी भी बिगाड़ सकती है, कभी भी डगमगा सकती है, कभी भी अनसेफ कर सकती है। उसमें सबसे ज्यादा उस सूक्ष्म शरीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह सूक्ष्म शरीर को हम विज्ञान के भाषा में जो उसका नियंत्रण करता होता है, जो उसका जो है कंट्रोल करने वाला होता है, वो दो है। एक तंत्रिकीय समन्वय और एक रासायनिक समन्वय। कितने तरह के हो गए? दो। कौन कौन? एक नर्वस कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन और एक जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, अर्थात एक तंत्रिकीय समन्वय और दूसरा जो है रासायनिक समन्वय। कितने तरह के समन्वय के बारे में बोल रहा हूं? दो। कौन कौन? तंत्रिकीय समन्वय पहला और दूसरा जो है रासायनिक समन्वय। पहला तंत्रिकीय समन्वय और दूसरा क्या है? रासायनिक समन्वय। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये करता क्या है? ये हम लोगों को शरीर के बाह्य स्वरूप को बाह्य वातावरण से शरीर के अंतः वातावरण के बीच ये समतुल्यता स्थापित करता है। एक निश्चित तरह के कंट्रोल या उसके अनुसार एडाप्टेशन के भाव को बदलने का कार्य जो है करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शरीर में टेम्परेचर, वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कभी टेम्परेचर कम हो जाता है जाड़े के मौसम। लेकिन शरीर क्या करती है? अधिक टेम्परेचर होने पर उस बॉडी को पसीने के रूप में टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। पसीने के रूप में बॉडी को कंट्रोल करती है। ऐसे ही जो है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं
जो हम लोगों के शरीर के अंदर स्वयं रसायन उत्पन्न होते हैं और वो रसायन हम लोगों के बॉडी क्रिया को कंट्रोल करने का। इसमें ये कंट्रोलिंग जंतु में होता है। पौधों में जो दो तरह का समन्वय मैंने लिखा है, उसमें ये तंत्रिकीय समन्वय पौधों में नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई नर्व सेल्स या तंत्रिकी कोशिकाएं जो है नहीं पाई। लेकिन वह सारे वातावरणीय प्रभावों के अनुसार अपने आप को सहन करने या कंट्रोल करने के लिए रासायनिक समन्वय उसमें होता है। उसमें भी रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं और रासायनिक पदार्थ निर्मित होकर के उनके बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य वातावरण के अनुसार करते हैं। लेकिन हम लोग जंतुओं के बारे में जो पढ़ रहे हैं, वो जंतुओं के बारे में ये दोनों तरह का समन्वय है, तंत्रिकीय समन्वय और रासायनिक समन्वय। तंत्रिकीय समन्वय ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद दूसरा हम लोग रासायनिक समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिकीय समन्वय क्या है? सभी जंतुओं के शरीर में शरीर के बाहर से होने वाली क्रिया के अनुसार शरीर स्वयं उसका प्रत्युत्तर देता है। ये प्रतिक्रिया स्वरूप ऊतकों के माध्यम से उसका समन्वय करने का कार्य करती है। ये जो है समन्वय तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा होता है। जो तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिकीय कोशिकाएं बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और आवेगों के इम्पल्स के रूप में यह प्रसारित हो करके तुरंत जो है एक्टिव रिएक्शन करते हैं और इस एक्टिव रिएक्शन से संचालन हो करके हम लोगों को शरीर को बाहरी वातावरण के अनुसार अपने अंतः वातावरण के बीच समतुल्यता स्थापित करने का जो है कार्य। जैसे आपको पीछे से कोई चिकोट दिया या कोई पिन चुभो दिया, आप पीछे तो आंख है नहीं, देखे नहीं, लेकिन आपको फीलिंग हुई और फीलिंग होने के बाद तुरंत आपने उससे जो है कंट्रोल किया। ऐसे में ये सभी संचार कैसे हुए? पहले आप उन चूहन के संवेदनाओं को ग्रहण किए, ग्रहण करके वहां से अपने शरीर को हटा करके जो है यह क्रिया बहुत ही तेजी से बहुत ही कम समय में पूरा किया। ये किसके द्वारा हुआ? तंत्रिकीय। इसलिए तंत्र का हम लोग कार्य देखें तो तंत्रिकीय तंत्र का कार्य क्या है? पहला कार्य है कि यह बाहरी उद्दीपनों को शरीर के बाहरी किसी भी चुभन, गर्माहट, ठंडापन इत्यादि को ग्रहण करने का कार्य और ग्रहण करके उसी के अनुसार उसका प्रत्युत्तर देने का भी जो है कार्य। पहला। दूसरा, हम लोगों के शरीर में बहुत से संवेदी अंग हैं। जैसे नाक है, नाक का काम क्या है? सांस लेना और गंध ज्ञान करना। जीवा है, जीवा का काम क्या है? स्वाद ग्रहण करना। त्वचा का काम है स्पर्श ज्ञान करना। तो ये जितनी संवेदी अंग होते हैं वो संवेदी अंग की संवेदनाओं को ग्रहण करके सीधे ये जो है मस्तिष्क तक ले जाए। ये संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य ये तंत्रिकीय तंत्र के द्वारा जो है होता है और उस तरह के गंध ज्ञान का अनुभव या अन्य तरह के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का अनुभव इन तंत्रिकाओं के द्वारा ही जो है होता है। तीसरा है
तंत्रिकीय तंत्रों के समूह के द्वारा ब्रेन बनता है और उस ब्रेन से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं होती है, सोचने, समझने, तर्क करने, वह तंत्रिकीय कोई माध्यम से होती है, तंत्रिकाओं के द्वारा ही यह होता है। अगला, यह मानव के शरीर की प्रतिक्रियाओं को के लिए जो है उत्तरदायी होता है। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे किसी भी बाहरी उद्दीपन को ग्रहण कर और ज्यों का त्यों प्रत्युत्तर देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मान लीजिए आप कहीं गर्म तावे पर रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने के समय जो है आपका हाथ जो है गलती से तावे पर चल गया, तो आपका हाथ जो है वहां सोचेगा नहीं, तुरंत आपको गर्मी महसूस होती है। गर्म महसूस होने के बाद से वहां से अपने हाथ को तुरंत जो है हटाते हैं। तो गर्म महसूस करके हाथ को हटाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया। ये किसके द्वारा होता है? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका। तो तंत्रिका कौन कौन से कार्य बताया मैंने? पहला हमने क्या बताया? संक्षेप में बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र सभी बाहरी उद्दीपनों को, गर्माहट, ठंडापन, चुभन इत्यादि को ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरा मैं बोला, शरीर में होने वाले समस्त ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तीसरा, हम लोगों के शरीर में बहुत सी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, ये अपने अपने संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य इसी तंत्रिका के द्वारा करते हैं। चौथा मैंने बोला कि ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, इनका कार्य तंत्रिका उत्तक के द्वारा ही है। तो ये मैंने 4 कार्य बताया। किसका? तंत्रिकीय तंत्र का 4। समझ में आया? हम लोग के शरीर में कितने सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण करता है? 2। कौन कौन? तंत्रिकीय समन्वय और रासायनिक समन्वय। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तंत्रिकीय समन्वय के बारे में। तंत्रिकीय समन्वय क्या है? तंत्रिकीय समन्वय वह है जो शारीरिक अंगों को बाहरी किसी उद्दीपन को ग्रहण करके उसके पूरे शरीर के अंदर संवेदनाओं को आवेगों के रूप में पहुंचाकर निदान करने का कार्य यह तंत्रिकीय उत्तक के द्वारा होता है। तंत्रिकीय उत्तक यह संवेदनाओं का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसका कार्य भिन्न है। पहला मैंने कार्य बोला कि यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, बाहरी उद्दीपनों को पूरे शरीर में संचार करता है, ये मस्तिष्क का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क में हम सोचने समझने का काम करते हैं। ये जो है हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत से ये ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां का ज्ञान इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा संभव हो पाता है। जैसे गंध का ज्ञान ऑल्फैक्टरी डक्ट्स जो होती है वो गंध का काम करते हैं, स्वाद ग्रंथियां होती है स्वाद ग्रहण करने का काम। ये सभी तंत्रिकाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है, तंत्रिकाओं के द्वारा ही इसको हम लोग संभव। ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ये तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिकीय समन्वय का इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स, नर्वस सेल्स इसको कह सकते हो, नर्व सेल्स ऐसे ही करो, नर्व सेल्स। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका क्या है इसके पहले मैं समझता हूँ।
ये क्या बनाया है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स, ये तंत्रिका कोशिका। ये जितने मैंने फंक्शन बोला अब तक, तंत्रिकी समन्वयन का सूक्ष्मतम इकाई तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका हम लोगों के शरीर में अरबों की संख्या में मांसपेशियों और अंगों में फैली हुई, जबकि मस्तिष्क में ये तंत्रिकाएं गुच्छक के रूप में मस्तिष्क का निर्माण करती। ये तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में या अन्य जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका होती है। 0.1 मिलीमीटर से लेकर के इसकी लंबाई 1 मीटर तक जो होती है। कितना से कितना बोल रहा हूँ? 0.1 मिलीमीटर से लेकर इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। अर्थात हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी सेल्स होती है, जो सेल्स एक दूसरे से यह साइनेप्सिस या तंत्रिका घुंडियों द्वारा जुड़ करके एक अविच्छिन्न तरह के संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे संवेदनाएं या आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चले जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोला? जंतुओं के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिनकी लंबाई 0.1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक ये लंबी होती है, जिनकी संख्या अरबों में होती है, और ये पूरे शरीर के अंदर फैल करके एक अविच्छिन्न नॉन कंटिन्यूअस तरह के रचना का निर्माण करती है, कंटिन्यूअस तरह के रचना का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से आवेग बिना रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक इम्पल्स के रूप में यह संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करती है। इनकी सेल्स के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न तरह के अंग होते हैं, विभिन्न तरह के भाग होते हैं। पहला होता है डेंड्रान या डेंड्राइट्स, इसको इसमें बोलते हैं। डेंड्रान या डेंड्राइट्स किसे कहते हैं? डेंड्राइट्स के बारे में बोलूंगा। पहला किसके बारे में? डेंड्राइट्स या डेंड्रान, वो ये कह सकते हैं। डेंड्रान जो है, यह तंत्रिका कोशिका के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली बहुत ही पतली तंतुवत तरह की रचना होती है, जो जितना ही पतली होती है उतना ही बाहरी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती है। इसलिए यह त्वचा में फैल करके बाहरी संवेदनाओं को एक्सेप्ट करने का कार्य। क्या हमने बोला? डेंड्राइट्स के बारे में क्या बोल रहा हूं? यह तंत्रिका कोशिका के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली बहुत ही पतली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये तंतुवत रचना बाहरी उद्दीपनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। किसी भी बाहरी गर्माहट को, ठंडापन को, चुभन को ये तुरंत एक्सेप्ट करने का कार्य करता है, जिससे यह बाहरी उद्दीपन आसानी से ग्रहण किया। दूसरा होता है एक्सान। एक्सान किसे कहते हैं? कई डेंड्राइट्स मिल करके पीछे के तरफ एक्सान बनाते हैं। अर्थात एक्सान डेंड्रान की अपेक्षा मोटी तंतुवत तरह की रचना होती है, जो डेंड्रान द्वारा ग्रहण किया हुआ उद्दीपन इम्पल्स के रूप में वह साइटान तक पहुंचाने का है कार्य। तीसरा होता है साइटान। साइटान ये जो है तंत्रिका का सबसे चौड़ा कोशिकाकार भाग होता है। इस कोशिकाकार भाग के कोषाद्रव्य में
मध्य में केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ कोशाद्रव्य में गाल्गी का, माइटोकांड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, निशंस कण, ये जो मैं बताया हूँ ये निशंस कण जो है इसमें पाए जाते हैं और अन्य तरह के सेल ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो सेल्स जो होते हैं वह प्रमुख जीवित तरह के संरचना का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है चौथा आता है न्यूरोनेमा। न्यूरोनेमा यह तंत्रिकाओं के चारों तरफ प्रोटीन के बने हुए एक आच्छाद होता है, कवर्ड होता है, जो कवर्ड ये चारों तरफ से तंत्रिका कोशिकाओं के जो है एक चट्टे के समान आवरण बनाने का कार्य करता है। जो जगह है यह इंटरनोड से जुड़े होते हैं और जुड़ करके इसको बाहरी सुरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान प्रोटेक्शन का कार्य है करते हैं। चौथे के बाद पांचवा होता है साइनेप्सिस या तंत्रिका घुंडियां। तंत्रिका घुंडियां जो होती है ये तंत्रिकाएं शिराओं पर चल करके एक दूसरे से ब्रांचेज हो जाती है और ब्रांचेज होने के बाद ऐसे तरह की घुंडियों का निर्माण करती है। दूसरी तरह की तंत्रिकाएं इसके द्वारा जुड़ करके ये संरचना बनाती है जिसके बीच में कोशाद्रव्य होते हैं और इन कोशाद्रव्य से यह तंत्रिकी आगे एक तंत्रिका सेल से दूसरे तंत्रिका सेल्स में बिना रुकावट के आसानी से पहुंच जाते हैं। इन घुंडियों को ही हम लोग साइनेप्सिस या तंत्रिका घुंडियां कहते हैं। जो तंत्रिका घुंडियां ये एक दूसरे से जुड़कर अविच्छिन्न तरह के तंत्रिकाओं की रचना का निर्माण करने का है कार्य। ये इसके मैंने संरचना के बारे में बताया। अब तंत्रिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितना संरचना बताया। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा एक्सान, तीसरा साइटान, चौथा न्यूरोनेमा, पांचवा जो है आपका हमने बोला ये साइनेप्सिस तंत्रिका घुंडियां। तंत्रिका घुंडियां ये मैंने आप लोगों को 5 संरचना इसके अंदर दिखना होगा। ये जो है आप लोगों को बताया, ये आपके प्रत्येक के बारे में जो है बताया। अब इस तंत्रिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब इस तंत्रिका के प्रकार को देखें तो कार्यकी और संरचना के आधार पर तंत्रिकाओं को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर। On the basis of function and structure, it is divided into 3. पहला होगा एक ध्रुवी तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका। क्या बोलेंगे, एक ध्रुवी तंत्रिका। एक ध्रुवी तंत्रिका वह तंत्रिका होती है जिसके सिराओं पर जो एक ही तंत्रिका पाए जाते हैं। क्या बोला हूं, जैसे ये सिराओं पर जो तंत्रिका काक्ष जो होंगे केवल एक ही सिरा पर पाया जाएगा, ऐसे तंत्रिकाओं को हम लोग एक ध्रुवी तंत्रिका कहते हैं या संवेदी तंत्रिका इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, संवेदी तंत्रिका या एक ध्रुवी तंत्रिका। ये जो है त्वचा और ये रीढ़ रज्जु के बीच में जो है पाई जाती है, जो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करती है। वह क्या होती है, एक ध्रुवी तंत्रिका। दूसरा होता है द्विध्रुवी तंत्रिका। द्विध्रुवी तंत्रिका, द्विध्रुवी तंत्रिका। द्विध्रुवी तंत्रिका वे तंत्रिकाएं होती है जिसके सिराओं पर 2 तंत्रिका होते हैं, एक आगे भी और एक पीछे भी। ऐसे तंत्रिका को हम लोग द्विध्रुवी तंत्रिका कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुवी तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिका द्विध्रुवी तंत्रिका
या इसको प्रेरक तंत्रिका भी बोलते हैं। कौन सी तंत्रिका? प्रेरक तंत्रिका भी बोलते हैं। द्विध्रुवी तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका के नाम से ये जाना जाता है। द्विध्रुवी तंत्रिका, ये प्रेरक तंत्रिका आपका ये रीढ़ रज्जु और पेशियों के बीच में जो है ये पाई जाती है। ये द्विध्रुवी तंत्रिका है, बाइपोलर इसको कहते हैं इंग्लिश में, बाइपोलर। ये जो है वन पोलर। और तीसरा होता है मिश्रित ध्रुवी तंत्रिका। मिश्रित ध्रुवी तंत्रिका, मिश्रित ध्रुवी तंत्रिका वे तंत्रिका होती है जिसमें तंत्रिकाक्षों की मात्रा ज्यादा होती है तथा यह संवेदनाओं को ग्रहण करना तथा ये जो है उसके आवेगों को ले जाने दोनों का कार्य करती है। ऐसे तरह की तंत्रिका को हम लोग मिश्रित तंत्रिका कहते हैं। ये मिश्रित तंत्रिका मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के अंदर जो है ये मिश्रित तरह की तंत्रिका जो है पाई जाती है। जबकि नॉन कार्डियक संकेचन में अध्रुवी तरह की तंत्रिकाएं होती है। जैसे हाइड्रा एक ऐसा सामान्य तरह का जंतु होता है जिसके शरीर में जो तंत्रिकाएं होती है ऐसे बिना ध्रुव के बिना तंत्रिका के ये तंत्रिकाएं जो है पाई जाती है, उसको हम लोग अध्रुवी तंत्रिका कहते हैं। ये अध्रुवी तंत्रिका जो है हाइड्रा के अंदर जो है पाई जाती है। अन्य सभी जंतु, बड़े तरह के जंतुओं में या द्विध्रुवी और मिश्रित ध्रुवी तरह के तंत्रिका जो है ये पाई जाती है। थैंक यू। अब तंत्रिका आवेगों के बारे में कल पढ़ाएंगे।